अस्थियों के कितने प्रकार हैं? तो जो आयुर्वेद का प्रकार है, आयुर्वेद में अस्थियों के 5 तरह के प्रकार हैं और मेनली वो जो है फंक्शन वाइज क्या शेप वाइज ज़्यादा हैं, हालांकि उसके फंक्शंस भी उसी तरीके से हैं। तो एतानि पंच विधानि भवन्ति तद्यथा कपाल, रूचक, तरुण, वलय, नलक, संज्ञकानि। तो संज्ञानी, तो ये जो है कपाल है, कपाल का शेप होगा, रूचक का शेप होगा, रूचक मतलब आपके दांत वाले का है, रुचि से आप समझ लीजिएगा दांत खाते पीते हो तो यहीं से रुचि का है। तरुण मतलब सॉफ्ट वाला पार्ट है, वलय मतलब जिनका वलय वाला शेप होगा, और नलक मतलब जो लंबी अस्थियाँ हैं। अब इसमें कौन कौन सी हैं? तो आप समझो, तेषाम जानु नितंबांश नितंब अंश गंड तालु शंख सिरह सुकपालानी। तो कपाल मतलब जो फ्लैट बोन्स हैं उसमें कौन कौन सी है? जानु मतलब आपके घुटने का जो है, तो कटोरी जो है ना वो भी आपकी फ्लैट ही होती, देखते हो ना, लगभग ऐसा शेप होता है जिसको सोकर्ड कटोरी कह लेते हैं, हालांकि जालू है कि पटेला बोन की बात हो रही है। नितंब मतलब आपकी पेल्विक रीजन की जो बोन्स हैं वो भी आपकी फ्लैट शेप में आती हैं। अंश मतलब आपके शोल्डर रीजन में, यहाँ पर शोल्डर रीजन में मेनली स्कैपुला जी जो है वो आपकी फ्लैट बोन्स में आती हैं। ऑस्कर टैबी समथिंग आई डोंट नो। एंड तालू रीजन का जो है आपकी हार्ड पैलेट जो है वो भी है। शंख रीजन जो है यहाँ पर आपका वो भी आपका फ्लैट बोन्स में आता है। तो और सिर के जो जितनी भी बोन्स हैं वो लगभग आपकी सारी फ्लैट बोन्स में आती हैं, मीन्स दैट इज़ नोन एज दी कपाल। तो ये याद रखिएगा। अब वहीं पर दसनास्तु रुचकानी, तो जो आपके दांत होते हैं वो रुचक उनके लिए बोलते हैं। उसी तरीके से प्रकार में अगर बात करें तो घ्राण कर्ण ग्रीवा अच्छी कोशेसु तरुणानी, तो जो तरुण होती हैं वो घ्राण मतलब आपके नाक की, और नाक की जो भी बोन्स है, आपको नजल सेप्टम है, आपको पता है बहुत हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट ही होता है थोड़ा सा, ठीक है। कान की जो है, कान की बोन भी आपकी सॉफ्ट होती है। ग्रीवा मतलब आपकी ये जो वर्टिब्रल कॉलम पड़ी हुई है नेक का रीजन का है, हालांकि मॉडर्न से थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मैं आयुर्वेद का बता रहा हूँ तो इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि वक्त के साथ इसमें कैल्सिफिकेशन होकर हार्डनेस आ जाती है, लेकिन बच्चों की बहुत सॉफ्ट होती है। इसीलिए जब मालिश वालिश किया जाता है, खासकर छोटा बच्चा होता है, तो जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे होंगे तो वो सारे लोग इस बात का याद रखेंगे कि मालिश करते हो बहुत सही से अगर आप मालिश करते हैं तो चीज़ें ठीक रहती हैं, मतलब बच्चों के शेप को आप सही कर सकते हैं। साथ में अच्छी कोशिश आपकी जो क्या कर सकते हैं, जिसमें आई है, आई बॉल है, वो भी आपका आ जाता है तरुण में। अब फिर यहीं से बात करेंगे वलय वाली कौन सी हैं, जिनका वलय शेप है। तो पार्श्व पृष्ठ उरह सुवलयानी, तो पार्श्व मतलब आपकी पीछे हड्डियाँ जो हैं, पृष्ठ का जो है साइड का, और उरह रीजन के जो ये सब सारी चीज़ें हैं वो वलय शेप में हैं। तो इसमें मेनली आपकी रिब्स वगैरह ज़्यादा हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझें। और शेषाणी नलक संज्ञानी, तो मेजॉरिटी जो है उसके अलावा जो बचती हैं वो सारी नलक संज्ञानी मतलब लंबी हैं। तो लंबी में आप देखो फीमर भी है, आपकी टिबिया फिबुला भी है, मतलब ऊपर फीमर हो गई थाई रीजन में, नीचे आपका टिबिया फिबुला हो गया, ऐसे यहाँ पर ह्यूमरस हो गया और नीचे रेडियोल्ना हो गया। तो ये सारी आपकी नलक वाली हैं, ठीक है। तो ये आपके अस्थियों के प्रकार हैं। अब अगर